तो हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बांकेलाल साइंस वाला पे। ठीक है, तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि साइंस में जीरो से हीरो कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले, ठीक है, ये हम नई चीज शुरू कर रहे हैं कि साइंस में जीरो से हीरो कैसे बने, हमें अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को जानिए। आप अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को जानिए और वर्तमान में उसे सुधारिए, तब जाकर आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो मैं अपनी गलतियां आपको बता रहा हूं जो कि मैं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जब छोटा था तो मैं नोएडा में रहता था। जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जो बच्चे जाते थे उनको बालकनी से देखता था, तो मैं बहुत खुश होता था कि बताइए ये स्कूल जा रहे हैं, मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो जब मैं स्कूल जाने लगा, जब मेरा एडमिशन हुआ, तो जब मैं स्कूल जाने लगा तो मेरी लाइफ बिल्कुल पलट गई। क्यों पलटी? क्योंकि हम लोगों के जो माताजी और पिताजी हैं, और जो ज़्यादातर हम लोगों का जो आपका भी जैसे कि घर है, मेरा भी घर है, तो उनमें आम तौर पर हिंदी में ही बातचीत होती है। हमारा जो सोसाइटी भी रहता है वो भी हिंदी का ही रहता है। ठीक है, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि मम्मी पापा बताएं कि देखो बेटा वो गाय है। कौन है? गाय है। गाय हमारी माता होती हैं। हिंदू धर्म में गाय का बहुत सम्मान होता है। गाय को हम भगवान के रूप में मानते हैं और हैं भी। मैं बहुत लाइक करता हूँ गाय को। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे, तो ये गाय है, ये चिड़िया है। ठीक है, ठीक है, ये पंखा है, वो हाथी है। ठीक है, तो जब मैं स्कूल में जाने लगा, मेरा स्कूल जो था वो इंग्लिश मीडियम का था। तो जो टीचर थे वो बोल रहे थे कि नहीं ये हाथी नहीं है, इसे आप बोलोगे एलिफेंट। अब मैं कंफ्यूज यार, मैं तो घर पे हाथी पढ़ा हूँ, ये एलिफेंट बता रहा है मुझे। ठीक है, तो हाथी को एलिफेंट बोलेंगे। और ये जो आप चिड़िया, चिड़िया नहीं बेटा, इसे बोलते हैं बर्ड। बोलो बर्ड। तो हम लोग भी बोलते थे बर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही करके चलता गया। ठीक है, तो मेरे को पढ़ाई समझ में आ रही थी नहीं, मेरे को पढ़ाई समझ में आ ही नहीं रही थी। ऐसे ही करते 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 क्लास 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता, 5 में जाके मुझे ये समझ में आया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कैसे भी करके मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को अब जाना है हिंदी मीडियम में। तो मैं तैयारी करने गया। ठीक है, तो मैं तैयारी करते गया। तो मैंने 7th क्लास में, क्लास 7th में मेरा लास्ट था, मैंने वहां तक बिल्कुल लास्ट किया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि वो पढ़ाई पढ़ के देखिए कोई फायदा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बस। तो मैंने पापा से बोला कि पापा देखिए मुझे सीबीएसई बोर्ड समझ में आ नहीं रही है, यानी कि इंग्लिश मीडियम समझ में आ नहीं रहा है। अगर मैं क्लास 10th में फेल होता हूँ तो मेरे को कुछ मत बोलिएगा। मेरे पास क्योंकि लास्ट यही एक ऑप्शन था। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। क्योंकि पापा मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहते थे, बिल्कुल फ्रेंड की तरह बर्ताव करते थे। तो बोले कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो हम लोगों की भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो हम लोगों ने क्या काम किया था, हम लोगों ने क्या काम किया कि अपने घर से लेकर 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर तक बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल देखे। कोई मिल ही नहीं रहा है। सब बच्चे टाई पहन के, जूता बैट पहन के स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में जाके पूछ रहे हैं तो भाई सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, बिल्कुल साफ लिखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो ऐसे ही करके चलता गया। तो हम लोग सोचिए कि, तो हम लोग फिर हर जगह खोजे। जब हम लोग पूरे थक गए, जब हम लोग पूरे थक गए तब जाके घर में आए। पापा ने थोड़ी देर सोचा, फिर पापा ने बोला एक उपाय हो सकता है।
मैं बोल रहा हूँ क्या, मेरे को भी पता था पापा गांव का नाम लेंगे, गांव, क्योंकि हम लोग गांव में स्कूल है, तो मेरे को भी पता है पापा गांव का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला क्या, तो बोल रहे हैं कि हम लोगों के गांव में जो स्कूल है उसमें तेरा नाम लिखा सकता है। लेकिन भाई अब देख, बड़ा मजाक बन जाएगा, बहुत मजाक बन जाएगा। लोग लड़कों को गांव से शहर में लेके जाते हैं पढ़ाने के लिए, और हम लोग शहर से गांव में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यानी कि हम लोग अब शहर से जा रहे हैं गांव में, 7 किलोमीटर तक में तो हमें कोई स्कूल नहीं मिला, लेकिन अब देखिए कि हमें अब 800 किलोमीटर दूर आके अब मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, गांव में पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरी को खुशी बस एक ही बात की है, मेरे को प्रेशर भी है क्योंकि मैं गांव में हूँ, ठीक है, मेरे को प्रेशर भी है, गांव में हूँ, मजाक बन जाएगा, कोई भी गलतियां नहीं करनी है मेरे को, ठीक है, क्योंकि गांव एक अलग तरीके का माहौल होता है, वो आपको पता है। इतनी सी बात ना इतनी बन जाती है, ठीक है, छोटी सी बात को भी यहाँ पे बड़े बना देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं गांव में आया, गांव में जब मैं आया तो अब मेरे को पढ़ाई समझ में आने लगी, मेरे को अब पढ़ाई मेरे को पढ़ाई समझ में आ रही थी। खुशी बस यही बात की थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया वो काम मेरा हो रहा था, ठीक है, और अभी भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया वो काम मेरा हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को पढ़ाई समझ में आ रही थी, ठीक है, खुशी यही थी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ये नाम क्या लिखा है। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि भाई जब आप बता रहे हैं तो आपने ये सब नाम क्यों लिखा है, आप तो ये बता रहे हैं साइंस में 0 से हीरो, ये नाम क्यों लिखा है। तो देखिए, जितने भी महान वैज्ञानिक या हमारे जो साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन गार्डन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, थॉमसन एडिशन, ये रेने देकार्ते, जिन्होंने हमारी निर्देशांक ज्यामिति बनाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें इनके प्रति बहुत सम्मान रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस टाइप का काम किया है, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जो हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, और उनके हेड मास्टर ने उनसे क्या कहा था जब वो छोटे से थे, उनके हेड मास्टर ने ये कहा कि आपका लड़का, इनके पापा से बोला था कि ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका लड़का जितना भी प्रयास कर ले ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आपके जॉन गार्डन जो जीव विज्ञान में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी बात होती है, जिन्होंने जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, उनके भी टीचर ने उनको ये बात बोला, उनके भी टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया ये बात बोलकर, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, थॉमसन एडिशन आपने क्लास में पढ़ा था ना, जो जिन्होंने बल्ब जैसी शानदार चीजों का निर्माण किया था, उनके भी हेड मास्टर ने उनको स्कूल से निकाल दिया। उनकी माताजी ने उन्हें घर पर पढ़ाया। तो सोचिए, कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में था कि यार मैं तो इसी कैटेगरी में आ रहा हूँ, मेरे को भी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, मेरे भी स्कूल में पहला हाल ऐसा था, ठीक है। और एक और चीज देखिए आप, और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है ना कि अब आपके हेडमास्टर अब बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप भी सोचिए कि अरे यार मैं भी इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं भी एक ब्रिलियंट की कैटेगरी में आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और रेने देकार्ते, ऐसा नहीं है कि आप ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट लोगों जो ब्रिलियंट हमारे साइंटिस्ट थे उनके भी कुछ अजीब हरकत थे, जिसमें से एक मैंने, आप बोलोगे कि आपने एक का ही नाम क्यों रखा है,
ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं। एक का नाम आपने इसने लिखा है कि आपको कोई और मिला नहीं। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, मैंने रेने देकार्ते जी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि क्लास 9th में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और वो निर्देशांक ज्यामिति किसने बनाई? वो बनाई हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम था रेने देकार्ते जी। ठीक है, हम उन्हें जी इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम उन्हें सम्मानजनक, मतलब कि उनका सम्मान कर रहे हैं। तो रेने देकार्ते जी ने हमारा साइंस का एक चैप्टर बनाया था जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। तो अब देखिए, तो अब देखिए इतने सारे जो साइंटिस्ट थे, इतने सारे जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, अगर आप एक चीज देखिए कि इन सभी साइंटिस्टों में एक चीज कॉमन था, सभी के जो टीचर थे वो ये मान चुके थे। ठीक है, जिसमें से ये जो आपके जो कुछ जिनमें से आपके जो वैज्ञानिक थे उनके पिताजी भी उन्हें डांटते थे, उनके पिताजी भी उन्हें ये बोलते थे कि तुम बड़े होकर अपने और अपने परिवार के लिए कलंक बनोगे। तो इनके साथ भी जीवन में बहुत कुछ हुआ, ये बचपन से ब्रिलियंट नहीं थे। हाँ, इन्होंने अपना एक टॉपिक बनाया कि मैं इस टॉपिक में तेज हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका बाकी सब सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है लेकिन साइंस में माहिर, बाकी सब सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है लेकिन मैथ में 90। ठीक है, तो ये लोग उस कैटेगरी के थे। ठीक है, तो ये सब सही है। मैंने इनका नाम इसलिए लिखा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमारे इतने सारे महान साइंटिस्ट अगर इस मुकाम तक पहुंच गए, तो अगर हम भी मेहनत करें तो ये तो हमारे महान साइंटिस्ट हैं, इनकी कल्पना हम लोग जीवन में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम कुछ तो बन जाएंगे। लोग हमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि अरे तोहार लड़का तो कुछ करत ना है, निकम्मा। हमारे माँ बाप को तो कम से कम हम थोड़ी मोड़ी भी प्राउड फील करा देंगे। ठीक है, हमारे माता पिता का नाम तो रोशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था साइंस में 0 से हीरो। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बनाई, तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा ट्रिक पे। साइंस में आपको क्या क्या चीजें करना है, साइंस में आप क्या क्या चीज करिए। ठीक है, तो पढ़ाई आपको समझ में आ रही है? बोलिए, जोश में बोलिए, बिल्कुल हाँ आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो अपने माता पिता से इस चीज पे थोड़ा विचार कीजिए। अब अपने माता पिता के पास जाइए, उन्हें हर चीज बताइए, क्योंकि देखिए माँ बाप कभी भी आपका हित सोचेंगे। ठीक है, वो आपके मजबूरियों को समझेंगे। लड़के गलती ये करते हैं कि अपने माता पिता जी को इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। आप बताइए, उनको अपना दोस्त समझिए। माता पिता ने ही हमें यहाँ तक पहुँचा, माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, तब जाके हम यहाँ तक आए हैं, नहीं तो नहीं आते। ठीक है, आप भी नहीं हुए होते। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? साइंस में 0 से हीरो। तो देखिए, सबसे पहले साइंस को समझने के लिए, साइंस को दिमाग में उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुराफाती बनना पड़ेगा, हमें खुराफाती पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं बचपन से था। खुराफाती में था क्योंकि जब मेरा दिमाग पढ़ाई में जा नहीं रहा था तो मेरा दिमाग जाएगा कहाँ पर? खुराफात में चल जाएगा। कोई घड़ी नहीं चल रही है तो अब मैं घड़ी का नट बल्टू खोल के उसमें देख रहा हूँ कि घड़ी किस किस चीजों से बना होता है, घड़ी में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो खुराफाती दिमाग मेरा भी था, आपका भी है। ठीक है, और आप लोगों का भी खुराफाती दिमाग होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो आप बना लेंगे, मेरे को ये उम्मीद है कि आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब साइंस का बुक हमने खोला। साइंस का मेरा ये बुक है, ये मेरा एक बुक है। देखिए, साइंस का मेरा एक बुक है, ये मेरा साइंस का बुक है। अब जब मैं बुक को खरीदा, जब मैं बुक खरीद रहा हूँ, तो हमें इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है? एक इंटेलिजेंट छात्र, एक इंटेलिजेंट बच्चे इस बुक को किस तरीके से पढ़ेंगे? ये जब ये बुक खरीदेंगे ना, ये जब ये बुक खरीदेंगे तो हम लोग क्या काम करते हैं? अब इससे मतलब नहीं है हमें, अब हम डायरेक्ट पेज खोलेंगे और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये गलतियां नहीं करनी है। आपको इस बुक का पूरा
आपको इस बुक का पूरा इंट्रो देखना है। यूपी बोर्ड 2027 से 2026 से 2027 तक की ये किताब है। ये क्या लिखा है, कंप्लीट सिलेबस कोर्स लिखा है। ये हमारा विज्ञान कक्षा 9 की किताब है, ठीक है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए ये लिखा है सरल भाषा में एनसीईआरटी थ्योरी का कवरेज, यानी कि ये जो चीजें लिखी है ना आपकी, ये कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो ये बुक बनाए हैं, जिन्होंने ये हमारी बुक बनाया है, जिनके वजह से हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बुक बनाया है, तो उन्होंने ये कुछ सोच समझ कर ही लिखा है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने ये बुक लिया, अब इसका सब कुछ पढ़ें, हमने पेज पलटा। अब जब हमने पेज पलट रहे हैं, जब पेज पलट रहे हैं, ठीक है, तो हमारी सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं, किस सीक्वेंस से हर एक चैप्टर दर्शाया है। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर मैं क्या बता रहा हूं, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर हमारे क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। और दूसरा चैप्टर क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए, अगर आप पहला चैप्टर जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, तो जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्योंकि क्लास 9th में हर चीज आपको साइंस में सीक्वेंस से करना पड़ेगा। अगर मैंने ये नहीं पढ़ा ना कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो मेरे को ये समझने में बहुत दिक्कत होगी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्योंकि आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब आसपास का पदार्थ पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ऐसे होता है नहीं। तो मान लो मैंने एक टॉपिक लिया जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम में आया हूं, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, हर देश में इंग्लिश चलता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी भाषा को ठेस पहुंचाऊं। इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ इंग्लिश का। जितना मैं अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करता हूँ, उतना ही मैं इंग्लिश का सम्मान करता हूँ, ठीक है। मैं अब तक कुछ गलती भी बोला हूँगा, ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ। मेरा इस वीडियो का रीज़न किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पढ़ना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। यानी कि हमारे बुक में ही लिखा होता है कि इस अध्याय में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो पॉइंट आप पढ़ लीजिए। जैसे कि हमारा एक पॉइंट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द्रव्य। तो अब जान जाइए द्रव के बारे में हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए जो हमें पता ना हो। यानी कि हमें ब्रिलियंट जैसे पढ़ना है। जैसे एक ब्रिलियंट पढ़ता है ना कि आप कोई से अभी क्वेश्चन खड़ा होकर पूछवा दीजिए, वो तुरंत बताएंगे कि नहीं इसका आंसर ये होगा। तो वैसे ही हमें ब्रिलियंट की तरह पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप टॉपिक देखिए कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर को एक बार पूरा रीडिंग मारिए, चैप्टर को एक बार पूरा हिंदी में रीडिंग मारिए। और कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट पे भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनसे भी चैप्टर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर अच्छे से समझिए। फिर जब एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए ना, तो इंट्रोडक्शन जब आप देखेंगे एक बार, तो कुछ डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कुछ बचेंगे तो फिर से उस बुक को पढ़िए, इंट्रोडक्शन के आधार पे ना उस बुक को फिर से पढ़िए और पॉइंट बैठा के पढ़िए। जैसे कि पॉइंट को बहुत ठहर के पढ़ना है हमें। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है
यानी कि जो हमारा द्रव्य है ब्रह्मांड का वह अवयव है जिनमें द्रव्यमान व आयतन होता है। यानी कि द्रव्यमान का भी मतलब पता रहना चाहिए और आयतन का भी मतलब पता रहना चाहिए। तो हमें शब्द को बहुत बैठा बैठा के पढ़ना है इंट्रोडक्शन देखने के बाद, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको एक बार हिंदी में इंट्रोडक्शन देख लेना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। हाँ, खासकर आपको जो डेफिनेशन दिया होगा कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर लेना है। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज का ना शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी चीज का हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी क्या सोचता हूँ कि जब हम कोई अध्याय करें ना तो वो ऐसे हो जाए, जबकि होता नहीं है। उस पर आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि हम जब गेम खेलते हैं, तो जब हम गेम खेलते हैं ना तो गेम में देखते नहीं है कि कौन कौन सा टॉपिक है, हमें उस पर समय देना पड़ता है। जब हम देखेंगे ना कि ये लड़का रहा है, मारो इसको, ठीक है, तो यानी कि हम गेम में समय दे रहे हैं, तब जाके हम जीत रहे हैं। वैसे ही जब गेम का शॉर्टकट नहीं होता है तो पढ़ाई का शॉर्टकट कैसे हो सकता है। जब आप गेम खेल रहे हैं, गेम का शॉर्टकट है ही नहीं, तो पढ़ाई का भी शॉर्टकट नहीं होगा। तो मैंने साइंस में आपको क्या बताया, मैं साइंस में आपको ये बताना चाह रहा हूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाइए कि नहीं भाई ये द्रव्यमान और आयतन पढ़ेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस से बैठा लीजिए जैसा बुक में लिखा है कि पहला इस टॉपिक में क्या था, द्रव्यमान और आयतन, फिर इस टॉपिक में क्या था, वो सब कुछ आप बैठा लीजिए सीक्वेंस से जैसा बुक में लिखा है। अब जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आपको पता चलेगा कि पहला टॉपिक हम लोगों का क्या था, द्रव्यमान और आयतन। तो मुझे कोई भी चीज बोलना है पर्टिकुलर तो मैं द्रव्यमान और आयतन के बारे में ही अपनी जानकारी दूंगा, जितना मेरे को द्रव्यमान के बारे में है और आयतन के बारे में है। ठीक है, यानी कि हमें इस पूरे किताब को हमें इस तरह से पढ़ना है, समय दे के पढ़ना है, ताकि अगर कोई भी आप इस बुक में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पेपर बन के आ गया तो अब आपको बिल्कुल डाउट ना हो, आप तुरंत आंसर दे। ठीक है, तुरंत आंसर दे। पढ़ाई को ज्यादा बर्डन के रूप में नहीं लेना है। देखिए, पढ़ाई आपका बर्डन नहीं है, पढ़ाई उसका एक अलग मजा होता है। जब आप बीच रात में उठ के जब बुक लेके बैठते हैं ना, एक काम को छोड़ते हैं फिर से उसी काम में लग जाते हैं, फिर जब उसको बंद करते हैं आपका दिमाग तो फिर पानी वानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर लेट के सोचते हैं, फिर से उसी काम पे लग जाता है। तो ये पढ़ाई एक जुनून है कि हम इस किताब को खत्म करेंगे। हम लोग अक्सर क्या काम करते हैं कि हमारी जो गर्मी की छुट्टी होती है पेपर के बाद, उस गर्मी की छुट्टी को ना हम पूरे छुट्टी के रूप में लेते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जो स्कूल में टॉप करता है उनका स्ट्रेटजी ये होता है ना कि 30 दिन के अंदर, यानी कि गर्मी के छुट्टी खत्म होने तक हम इस किताब को खत्म कर देंगे, ताकि जब स्कूल खुले तो बस हमारा रिवीजन करना रहे, ना होमवर्क करना रहे, ना किताब को फिर से पढ़ना रहे। अब पढ़ना तो रहेगा लेकिन अब उनका बस रिवीजन होगा, उनको क्वेश्चन आंसर वगैरह सब याद है, उन्होंने बुक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, हर टॉपिक दिमाग में बैठा लिया है उन्होंने। तो टॉपर्स क्या काम करते हैं, गर्मी की छुट्टी में ही जब मैं भी ऐसे ही काम करता था कि जब हम लोग क्या काम करते थे, खेलते थे, कूदते थे, यार भाई गर्मी की छुट्टी है, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन टॉपर्स का वही एक समय होता है पढ़ने का, ठीक है, यानी कि वो 30 दिन में अपना सब सिलेबस खत्म कर देंगे। अब उनको कोई चिंता नहीं रहेगा, अब उनको बस रहेगा प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। हम में दिमाग कम है ये मैटर नहीं रखता है, अगर हम में दिमाग कम भी है और हम किसी चीज को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं यार, जब प्रैक्टिस करते करते, यानी कि जब आप कुएं में से रस्सी खींचते हैं तो पत्थर पे जब धार पड़ जाता है, रस्सी इतनी नाजुक, पत्थर इतना सख्त,
लेकिन वो रस्सी पत्थर को धार दे रहा है, तो आप क्यों नहीं? आप प्रैक्टिस करते करते क्यों नहीं परफेक्ट बन जाए? तो मैंने बस आपको क्या बताया, ठीक है। अब हम लोग अब वीडियो को अंत करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जब साइंस का एक चैप्टर खोलिए, क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है कि साइंस में जीरो से हीरो। सबसे पहले जब आप साइंस का एक चैप्टर पढ़िए तो उसे बिल्कुल शक की निगाह से देखिए। जैसे कि हम लोग जब खाट पे लेटते थे ना, तो माता पिता से हम लोग अपने माता पिता जी से पूछते थे कि पापा ये तारा क्यों चमकता है, ये तारा जमीन पे क्यों नहीं होता है, आसमान में क्यों होता है। यानी कि हमारा शक का भावना है, बिल्कुल हम हर तरफ से देख रहे हैं उसको। तो वैसे ही साइंस है। साइंस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी हमारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना कोई बड़ी बात, कोई हार्ड बात नहीं है। समय आपका प्रैक्टिस बताएगा। आपका प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि मैं एक चैप्टर, जैसे हमारे आसपास का पदार्थ लेके बैठ रहा हूं, अब मेरे को कोई पूछे कि इसके बारे में बताओ, तो अब मेरे को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब मैंने इस अध्याय में जो जो पढ़ना था वो पॉइंट भी बैठा लिया दिमाग में, उसके बारे में सब कुछ जान भी लिया। अब जान लिया तो मेरा कॉन्फिडेंट होगा। और बहुत सारे लोगों की एक समस्या होगी कि वो जब पढ़ते होंगे वो भूल जाते होंगे, वो जब पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे। देखिए, ये समस्या नहीं है। कोई भी चीज को जब आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आप भूलेंगे, पक्का भूलेंगे। लेकिन जब आप उसको दूसरी बार करेंगे ना, तो पहली बार से अच्छा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, दूसरी बार से भी अच्छा करेंगे। तो ऐसे करते करते आपके दिमाग में वो खुद पे खुद फिट हो जाएगा। आपको बस टॉपिक समझना है अच्छे से, क्योंकि टॉपिक समझ लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इंटेलिजेंट बन जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय।